देखो 90% से ज्यादा इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस केवल इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि हम अप्लाई करते टाइम उसके बारे में डिटेल से रिसर्च नहीं करते, उसके बारे में हम पता नहीं लगाते। क्योंकि सपोज दैट हो सकता है आपने बिना जाने किसी लोन ऐप से लोन के लिए अप्लाई कर दिया, आपने एप्लीकेशन तो सबमिट कर दी, लेकिन अगर उस लोन ऐप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच नहीं करती है तो भाई वो एप्लीकेशन आपका लोन अप्रूव नहीं करेगा, वो डेफिनेटली आपका लोन यहां पे रिजेक्ट कर देता है। इसीलिए कभी भी लोन अप्लाई करने से पहले आपको उसकी कंप्लीट डिटेल एक बार जान लेनी है। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिविल स्कोर कितना लगने वाला है, इनकम कितना चाहिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स वहां पे लग रहा है, सारी चीजें जानने के बाद जब आप एक बार लोन के लिए अप्लाई करते हो तो चांसेस होते हैं, अगर आप एलिजिबल होते हो तो आपका लोन अप्रूव हो जाता है। अब देखो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कुछ ऐसे आरबीआई रजिस्टर्ड लोन ऐप के बारे में जिन्हें हम ये बोल सकते हैं कि ये लोन ऐप कुछ लोगों के लिए अननोन हो सकते हैं, यानी आप में से बहुत सारे लोग इनके बारे में नहीं सुने होंगे। तो इस वीडियो में हम इन लोन ऐप की कंप्लीट डिटेल्स को जानने वाले हैं, यानी बेसिक डिटेल से लेके अप्लाई करने का तरीका तक सब कुछ जानेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से पहले ही पता कर सकते हैं कि आपकी इनकम के बेस पे, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेस पे, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बेस पे आप कौन कौन से लोन ऐप से लोन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। जी हां, एक ऐसा टूल मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा जरूर देखना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड नीचे कमेंट कर देना, और अगर पसंद आती है वीडियो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और यहां पे क्लियर कर दूं कि ये वीडियो केवल इंफॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। रिसर्च करके मैं अपने नॉलेज के हिसाब से आपके लिए लेके आया हूं, किसी भी तरह का ये प्रमोशन नहीं है और ना तो मैं किसी भी लोन ऐप का यहां पे प्रमोशन करता हूं। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको लोन अप्लाई करना चाहिए तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप इनको अवॉइड भी कर सकते हो। अब देखो यहां पे हम बात करेंगे उन टॉप लोन ऐप्स के बारे में। सबसे पहला लोन ऐप आपको स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पॉकेट मित्र। मैं आपको बता दूं कि ये लोन ऐप आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसी का लोन ऐप है। यहाँ पे 50,000 तक का लोन मैक्सिमम आप ले सकते हैं। जी हाँ, मैक्सिमम, यानी अगर आपको छोटा लोन चाहिए तो ये लोन ऐप आपके लिए ठीक रहने वाला है। मिनिमम लोन का अमाउंट यहाँ पे 1000 से स्टार्ट हो जाता है। अगर टेन्योर की बात करें तो 91 डेज से लेके 365 डेज, यानी कि 3 मंथ से लेके आपका 12 मंथ तक का इसका टेन्योर रहने वाला है। इंटरेस्ट रेट 12% से लेके 35% पर एनम तक जा सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इंटरेस्ट रेट जनरली होता है वो आपका 30 से लेके 35-36% तक ही इन लोन ऐप्स का होता है। ये भले 12% इन्होंने लिख रखा है, बता रखा है, बट 12% का लगता नहीं है। कोई कोलेटरल आपको नहीं देना पड़ता है, एंड विद इन फ्यू मिनट्स अगर आप एलिजिबल हैं तो लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे डिस्बर्स कर दिया जाता है। इस लोन ऐप से लोन लेने के लिए जरूरी एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो इंडियन सिटीजन आप होने चाहिए, एज 18+ आपका होना चाहिए, स्टेबल मंथली इनकम आपका होना चाहिए, पैन कार्ड आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, एंड मोबाइल नंबर आपका यहाँ आपके बैंक से और आधार से दोनों से ही यहाँ पे लिंक होना चाहिए। अब आगे अगर हम देखें यहाँ पे एक कैलकुलेशन करके कि क्या फी लगभग आपको यहाँ पे करना पड़ता है आपके लोन के ऊपर। सपोज दैट आपके लोन का अमाउंट यहाँ पे 10,000 है तो प्रोसेसिंग फी यहाँ पे लगभग आपका 200 का हो जाता है, एंड इंटरेस्ट अगर हम बात करें तो वो आपका 886 रुपीज हो रहा है, और टोटल जो आपको रिपेमेंट यहां पे करना पड़ रहा है वो आपका 11,122 रुपीज करना पड़ रहा है। साथ ही आपको जीएसटी यहां पे करना पड़ रहा है इतना। जो ईएमआई आ रही है वो आप देख सकते हो यहां पे पर मंथ 1,854 रुपीज की आ रही है। अब यहां पे आगे हम देखेंगे इसके बारे में कि भाई किस तरीके से आपको यहां से अप्लाई करना है। तो ये 6 स्टेप्स दिए हुए हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए यहां पे आपको अप्लाई करना है। जी हां, आप प्ले स्टोर से इस ऐप को एक बार डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद से ये सारे के सारे स्टेप्स आपको फाइनल यहां पे पूरे करने होते हैं। आपका जो लोन एग्रीमेंट है वो आपको यहाँ पे साइन करना पड़ता है, एंड लोन एग्रीमेंट साइन होने के बाद से जो फंड्स है अगर सारी चीजें सही होती हैं तो आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे डिस्बर्स किया जाता है। नेक्स्ट लोन ऐप की अगर बात करें तो वो आपका यहाँ पे ब्राइट लोन से, ये भी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी का लोन ऐप है। यहाँ पे 1,20,000 तक का लोन मिल सकता है। मिनिमम अगर हम बात करें तो आपका 10,000 होता है, मैक्सिमम 1,20,000 तक का हो सकता है। इसका एपीआर भी आपका यानी एनुअल परसेंटेज रेट, जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका 35% पर एनम तक जा सकता है, एंड 2 मंथ से लेके आपका यहाँ पे 12 मंथ तक का इसका टेन्योर रहने वाला है। आफ्टर दैट इसके एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो देखो इंडियन रेजिडेंस आपको तो होना ही है सारे के सारे लोन ऐप्स के लिए। मिनिमम जो एज है वो 25 ईयर्स है, यानी 25 ईयर्स से अगर आप कम है
अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो जाहिर सी बात है आपका लोन एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट होना ही है। आपका सैलरीड एम्प्लॉय होना यहाँ पे जरूरी है, सेल्फ एम्प्लॉयड को ये लोन ऐप लोन नहीं देता है। पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी आपके पास होना चाहिए एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो यहाँ पे आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट तो देना नहीं है, इसलिए एक लाइव अपनी सेल्फी अपलोड करनी होती है। आफ्टर दैट लोन एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, 50,000 का एग्जांपल लेके हमने यहाँ पे सारी की सारी चीजें कैलकुलेट की हुई हैं, तो इसको एक बार आप स्क्रीन को पॉज करके पूरी की पूरी डिटेल देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको ऐप को यहाँ पे इंस्टॉल करना है, रजिस्टर करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार वेरीफाई होते हैं एंड वेरीफाई होने के बाद से आपका जो यहाँ पे मतलब केवाईसी होने के बाद से लोन एग्रीमेंट आप साइन करते हैं, आपका लोन अप्रूवल जब होता है एंड अगर सारी चीजें यहाँ भी सही होती हैं तो सेम डे आपका जो डिसबर्सल है वो कंप्लीट कर दिया जाता है। यहाँ डिसबर्सल में थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, जी हाँ, हो सकता है कि कुछ मिनट के अंदर आ जाए या कुछ घंटे के अंदर भी यहाँ पे आपका लोन का पैसा डिसबर्स किया जा सकता है। नेक्स्ट लोन ऐप की अगर बात करें तो वो आपका है युवा पर्सनल लोन ऐप। मैं आपको बता दूं कि ये भी लोन ऐप बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, बट हाँ आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी का लोन ऐप है। अप टू 50,000 तक का लोन आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और इसका टेन्योर भी 2 मंथ से लेके 12 मंथ का रहने वाला है। आपका जो बेस रेट है वो 36% ही रहने वाला है, यानी कि 36% से कम आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे नहीं लगता है, ये क्लियर रहने वाला है। एपीआर की बात करें भाई बहुत हाई तक जा सकता है, यानी इंटरेस्ट रेट के अलावा जो अदर चार्जेज हैं, आपका प्रोसेसिंग फी वगैरह सारी चीजें मिला के 45% से लेके 195% पर एनम तक जा सकता है। और ये आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है, आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। इस लोन ऐप से लोन अप्लाई करने के लिए जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो इंडियन सिटीजन आपका होना चाहिए, 18 प्लस आपकी एज होना चाहिए, मंथली इनकम यहाँ पे आपकी 25,000 प्लस होनी चाहिए। अब अगर आपका इनकम इससे कम है तो प्लीज आप अप्लाई मत करना, मे बी हो सकता है आपका लोन एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। एनुअल इनकम की बात करें तो यहाँ पे 3 लाख से ज्यादा आपकी होनी चाहिए। आधार आपका यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा डिजी लॉकर के थ्रू, तो मेक श्योर कि आपका आधार नंबर आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए एंड अगर आप यहाँ पे अब तक आपने कभी भी लोन के लिए अप्लाई नहीं किया, फर्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई कर रहे हो, फिर भी यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई आप उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हो, एलिजिबल हो सकते हो अगर आपकी इनकम यहाँ पे अच्छी होती है। तो की फैक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे एक्सेप्ट एंड साइन पे क्लिक करके आगे यहाँ पे साइन करना होता है ओटीपी के थ्रू एंड फर्दर आपका लोन डिसबर्सल का प्रोसेस शुरू हो जाता है, सारी चीजें सही होने के बाद से। अब यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस दिया हुआ है पूरा का पूरा, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। लोन ऐप को आपको इंस्टॉल करना है, अमाउंट ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है, यहाँ डिजी लॉकर केवाईसी करनी है, एग्रीमेंट साइन करना है एंड देन आपका डिसबर्सल का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सारी की सारी चीजें आपकी सारे के सारे लोन ऐप्स की लगभग सेम ही होती हैं, क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, मतलब उनको केवाईसी करनी है, लोन एग्रीमेंट साइन कराना है, की फैक्ट स्टेटमेंट आपको देना है, ये सभी चीजों को फॉलो करने के बाद ही आपको लोन वो देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट लोन ऐप की अगर हम बात करें तो ये आपका है फ्लेक्स सैलरी। यहाँ अप टू 3 लाख तक के लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। हाईएस्ट लिमिट आपके अप्रूवल के चांसेस यहाँ पे होते हैं। 5 मिनट में आप अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं एंड आपको प्री पेमेंट में यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। आगे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो यहाँ लोन अप्लाई करने के लिए आपका एज 20 प्लस होना चाहिए, इंडियन सिटीजन तो आप होने चाहिए। सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों ही लोगों के लिए ये लोन यहाँ पे अवेलेबल होता है। मंथली इनकम यहाँ पे देखिए मिनिमम 8,000 दिया हुआ है, यानी अगर आपका इनकम काफी कम है फिर भी आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पे अदर कई सारे फैक्टर्स को ये वेरीफाई करते हैं, देखते हैं कि आप जो लोन ले रहे हैं उसको रीपे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ आप यहां पे कैपेबल है, लोन जो ले रहे हैं उसको दे सकते हैं, या लोन आपको एनबीएफसी को लगता है कि आप लोन जो ले रहे हैं उसकी ईएमआई टाइमली पे कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं, तो आपका लोन यहाँ पे अप्रूव करता है। आधार एंड पैन और आपका एड्रेस प्रूफ यहाँ पे जरूरी होता है। एंड देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 मंथ्स पे स्लिप या बैंक स्टेटमेंट आपको देना पड़ता है, क्योंकि इसी के थ्रू वो पता करते हैं कि आप जो पैसा ले रहे हो वो दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। आफ्टर दैट लोन टर्म्स एंड टेन्योर की अगर बात करें तो 6 मंथ, 12 मंथ एंड 36 मंथ 3 टेन्योर में आपको ये लोन मिलता है, यानी मैक्सिमम 36 मंथ तक का आप यहां से लोन ले सकते हैं। एपीआर की बात करें 20% से लेके 70% तक का यहां पे जा सकता है। प्रोसेसिंग फी आपके लोन अमाउंट का अप टू 5% प्लस जीएसटी यहां पे लगता है। लेट फी अगर आप कोई भी ईएमआई बाउंस करते हैं तो 150 रुपीज लगता है एंड जो ईएमआई आप बाउंस कर रहे हैं उस पे आपका 3 से 4% का लगभग
पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। अब एक कॉस्ट जो एग्जांपल है लोन का जो यहाँ पे फी रहने वाला है उसका एक बार कैलकुलेशन करके यहाँ पे दिखाया गया है, तो आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट लोन ऐप आता है जीएस फाइनेंस। ये भी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी का लोन ऐप है। 1000 से लेके 2 लाख रुपए तक के लोन के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लोन डिस्पर्सल का टाइम यहाँ पे 10 AM से लेके 6 PM तक होता है, यानी 6 PM के बाद अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ जो डिस्पर्सल है वो नेक्स्ट डे किया जाता है। आफ्टर दैट एलिजिबिलिटी की बात करें तो सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, दोनों ही लोग यहां से लोन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। एज 21 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 55 ईयर्स। एक्टिव बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, पैन एंड आधार कार्ड होना चाहिए। इनकम प्रूफ आपको यहां पे देना पड़ता है इस लोन को अप्लाई करने के लिए। लोन टर्म्स की अगर बात करें तो देखिए यहां जो आपका टेन्योर रहने वाला है 61 डेज से लेके 365 डेज, यानी सेम आपका 12 मंथ तक। 18% से लेके 36% तक का APR जा सकता है। प्रोसेसिंग फी आपका 1% से लेके 5% आपके लोन अमाउंट का प्लस GST। आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लोन पे नहीं देना पड़ता है, यानी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है। टिकट बेस्ड सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे, यानी कि आप डायरेक्टली कॉल इनको नहीं कर सकते, आप जो है कि अपना कंप्लेन रेज करते हैं। जी हाँ, आपको एक कंप्लेन नंबर मिलता है, इसके थ्रू आपका प्रॉब्लम यहाँ पे 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स के बीच में सॉल्व किया जाता है। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल एंड प्राइवेसी की बात करें तो ये लोन कैलकुलेशन का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारी की सारी डिटेल एक बार आप पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। तो ये कुछ आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के लोन ऐप्स है जहां पे आप अपनी एलिजिबिलिटी को देखते हुए लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको वो टूल जहां से आप पहले ही चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से लोन ऐप से आप लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है गूगल पे, आपको सर्च करना है mbarahul.com एंड वहां आपको मेन्यू पे जाना है। मेन्यू में आपको इंस्टेंट लोन कैलकुलेटर का एक ऑप्शन मिलता है, वहां आप क्लिक करते हैं एंड नीचे स्क्रीन पे आप अपनी एलिजिबिलिटी सिलेक्ट करते हैं। जी हाँ, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जो भी आपका सिविल स्कोर है या नहीं है, सारी की सारी डिटेल डालने के बाद से आप जैसे ही अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, जी हाँ, जैसे आप चेक करते हैं आपको दिखाई दे देता है कि आपकी एलिजिबिलिटी के बेस पे कौन कौन सा लोन ऐप आपको लोन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है। तो ये पूरी डिटेल। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्द मिलेंगे तो नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।